जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद अलमदार बुखारी और प्रोग्राम 5 सवाल अलमदार के की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। इस वक़्त जो हमारे पास आज के मेहमान हैं, मेहमान शख्सियत माशाल्लाह खुद भी खूबसूरत हैं और दूसरा ये कि इनका काम भी लोगों को खूबसूरती प्रोवाइड करना। मेरी मुराद ये है कि मरियम राज। मरियम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसा लग रहा है हमारे प्रोग्राम में आपसे? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मरियम मुझे बताइएगा बल्कि नाज़रीन को भी बताइएगा कि कौन-कौन सी फ़ील्ड में आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप अवाम को क्या-क्या सहूलियात प्रोवाइड कर रही हैं खूबसूरत लगने के लिए? अभी तो मैं टोटली एस्थेटिक्स कर रही हूँ और सबको पता है कि एस्थेटिक का मतलब क्या है। ब्यूटी एस्थेटिक मतलब बूढ़े चेहरों को जवान बनाना, लटकी हुई स्किन को ठीक करना, डबल चिन खत्म करना, अच्छा, बूढ़े झुर्रियाँ जवान भी खत्म बना करना। देते हैं? बहुत फ़र्क पड़ जाता है एज में। अच्छा। मिनिमम मैक्सिमम आप अपनी एज से 5 टू 10 इयर्स बैक चले जाते अगर हैं। मैं ये अपनी झुर्रियाँ वगैरह ये खत्म हो जाएँगी? बिल्कुल हो जाएँगी। क्या होगा मतलब इसमें क्या इंजेक्शन लगाएँगे, क्या जी, करेंगे? बिल्कुल इंजेक्शंस लगते हैं या फिर ओह! थोड़ी बहुत सर्जरीज़ होती हैं। तो ऐसा क्यों ज़रूरत पेश आती है? आजकल तो सभी को बहुत शौक है और ख़ुसूसन मीडिया के लोग कैमरा फेस करना होता है। इसके अलावा हमारा एक ऐप है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलता है। उस ऐप के लोग जो उसमें वर्क कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उनको भी ज़रूरत है कि वो खुद को मेंटेन रखें और मेंटेन में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आपका फेस ही आता है। बिल्कुल, ऐसा वो एक लक्स का बिल्कुल। इश्तहार है ना, उसमें वो कहती हैं कि आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। डेफ़िनेटली। और तो मैं ये देखिए बहुत लोगों को इम्प्रेशन जो पड़ता है वो चेहरे रेकमेंड से भी ही पड़ करती जाता हूँ है। कि जी। आप बहुत महँगे कपड़े, बहुत महँगे फ़ोन ले लेते हैं, लेकिन स्किन की बारी जब आती है तो आप बोल देते हो कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं या ये बहुत एक्सपेंसिव हैं, ये हम बाद में कर लेंगे। तो स्किन एक ऐसी चीज़ है जो कि बाद में वाला ऑप्शन नहीं है। स्किन आपको सबसे पहले अपनी डील करनी चाहिए क्योंकि लोग चेहरा ही सबसे पहले देखते हैं। अच्छा मरियम मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन आ गया इसी हवाले से। श्योर। अब कुछ अरसा पहले ब्यूटी पार्लर्स बहुत थी। हर गली में ब्यूटी सैलून, ब्यूटी बिल्कुल, पार्लर, तो बिल्कुल। क्या वो भी तो खूबसूरती बाँट रहे होते हैं? तो क्या फ़र्क है एस्थेटिक में और ब्यूटी पार्लर में? ब्यूटी पार्लर में जो भी आपको किया जाता है, आपके उसी चेहरे के ऊपर किया जाता है। लेकिन एस्थेटिक का मकसद ये है कि जो झुर्रियाँ पड़ गई हैं, उनको ठीक करना, जो डबल चिन निकल आती है, उसको ठीक करना। अगर आप मोटे होते जा रहे हैं, तो आपको मेडिसिन्स के थ्रू पतला करना। एस्थेटिक एक प्रॉपर डिफरेंट चीज़ है और हमें बार-बार सभी डॉक्टर्स को उसका जवाब देना पड़ता है या सभी एस्थेटिशियंस को उसका जवाब देना पड़ता है कि एक सेशन में हो जाएगा। तो एस्थेटिक बिल्कुल भी एक सेशन का नाम नहीं है। अपनी मेडिसिन से या ट्रीटमेंट से तो कोई ऐसा मौजज़ा लाहक होगा कि एक ही दफ़ा में ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेशंस लगते हैं। ये मैं बार-बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि बार-बार ये मैसेजेस आते हैं कि आप हमारी पिक्चर देख के हमें बता दीजिए कि कितने सेशंस रिक्वायर्ड हैं। अच्छा प्रोसीजर लगता है, ये डिपेंड करता है सेशंस पे। टाइम लगता है, डिपेंड ओके। करता है। अच्छा मरियम मेरा पहला सवाल 5 सवाल अलमदार के इसका पहला सवाल कि माशाल्लाह आप भी खूबसूरत हैं और अगर आपकी ज़िंदगी पर कोई पाकिस्तानी टीवी ड्रामा बने, तो उसका क्या नाम होगा और आप क्या समझती हैं कि आपका रोल कौन-सी एक्ट्रेस करेगी? ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन कि मेरी ज़िंदगी पे अगर ड्रामा बने तो उसका क्या नाम होगा, राइट? तो मैं एक बहुत प्यार करने वाली बंदी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि प्यार या मोहब्बत से रिलेटेड ही कोई नाम चूज़ हो जो वो ड्रामा बने। और रही बात एक्ट्रेस की विच वन एक्ट्रेस, तो मुझे सारा अली खान बहुत पसंद है और मैं चाहूँगी कि वही मेरा कैरेक्टर प्ले करे। अच्छा सारा अली खान बड़ी अच्छी सलाहियत वाली फ़नकारा, खूबसूरत फ़नकारा माशाल्लाह मुझे तो लगता है आपकी शक्ल भी उससे मिलती है, इसलिए आप इंस्पायर हैं उससे हैं। नहीं, वो बहुत खूबसूरत है। वो जो आप भी तो कम बहुत नहीं अच्छी लगती है। हैं। ठीक है। तो मरियम मैं 3 ख़वातीन 3 टाइप की ख़वातीन का नाम लेता हूँ, आप बताइए इनमें से खतरनाक कौन-सी है? ओके। एक वो खातून या लड़की जो क्रेडिट कार्ड जिसके पास हो क्रेडिट कार्ड वाली, दूसरी वो जो माइक्रोफ़ोन वाली हो, तीसरी वो जो राज़ जानने वाली लड़की हो। इनमें से कौन-सी खतरनाक है? लेकिन माइक्रोफ़ोन वाली लड़की तरफ ज़्यादा आपसे कोई सवाल पूछ सकते हैं जो आपको नहीं आता हो या कोई बदतमीज़ी कर देगी और क्रेडिट कार्ड वाली क्या ही कर सकती है, या तो अपने लिए शॉपिंग कर लेगी या अपने आप इन्वेस्ट कर लेगी या किसी को इन्वेस्ट कर लेगी। सबसे खतरनाक औरत या फिर चाहे मर्द ही हो, वो खतरनाक होता है जिसके पास आपके राज़ हैं। तो
तो मैं तो यही कहूंगी कि अपना राज किसी को शेयर ना करें, क्योंकि जब आपको कोई किसी को आपका राज पता चल जाता है तो वो आपको फिर बहुत ज्यादा टॉर्चर देता है, और अगर वो राज लीक हो जाए तो फिर राज राज नहीं रहता, राज राज नहीं राज रहता राज और आपकी लाइफ भी डिस्टर्ब। ਉਹ ਹਵਾਤੀਨ कहती है ना मैं तन्नू ही दस रही हूं ਅੱਗੇ ना दसी और सब सही कह रही है। तो मरियम मेरा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि आप सोई हुई हैं रात को, सुबह बेदार होती हैं, उठती हैं, तो अचानक आपको पता चलती है कि आपकी जीन्स चेंज हो गई है, आप माशाल्लाह एक गबरू जवान मर्द बन गई हुई हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगी? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। कि और दूसरी चीज ये कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं लड़कों की तरह आजाद इस मुआशरे में, सोसाइटी में घूमना जरूर चाहूंगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जिस तरह एक आदमी चल सकता है, सरवाइव कर सकता है, वो बेखौफ होकर बाहर जा सकता है, आज भी इन दिनों में भी एक लड़की ऐसे नहीं जा सकती। तो मैं जरूर लड़कों की तरह टूवर्स करना चाहूंगी, घूमना चाहूंगी, और एक दफा सोसाइटी को बाहर से भी जरूर ऐसे मार्कोटाई भी करेंगे। हाँ जरूर कर सकती हूँ। अच्छा, तो लड़कियों पे लाइन मारना नहीं पसंद होगा? मार के देखूंगी जरूर कि होता क्या है, कौन सी ऐसी सेटिस्फेक्शन है जो लड़कों को इस काम के बाद मिलती है। तो चलो लेट्स ट्राई, हम जरूर ट्राई करेंगे अगर कभी ऐसा हो गया तो। अच्छा मरियम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी आप में सलाहियत है, माशाल्लाह आप तो बड़ी बासलाहियत हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, फिर भी आप क्या समझती हैं कि आपकी कौन सी सलाहियत ऐसी है कि जो अभी तक सबसे पोशीदा है और जो एक्सप्लोर नहीं हुई और जो आप चाहती हैं कि वो कोई उससे फायदा उठाए? मैं एक ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छा है, मुझे चीज़ें ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छा लगता है, और अभी तक इस सलाहियत का किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया है, और मोस्टली लोगों को इस चीज़ का पता भी नहीं है। मुझे कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छी लगती है, डेकोरेट करना बहुत अच्छी लगती है, या जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक मसला है बहुत ज़्यादा कि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन मैसेजेस रिसीव्ड होते हैं कि ये मेरी पिक्चर है, ये मेरा मसला चल रहा है और ये आप मेडिसिन बता दें। देखिए मेडिसिन बताने की सलाहियत होना ठीक है, अगर आप अच्छा शैम्पू बता सकते हैं, अच्छी क्रीम्स बता सकते हैं, तो देखिए इस सारी चीज़ों के लिए हमने एक बहुत लंबा टाइम दिया है स्टडी को। इतना पढ़ने के बाद अगर हम एक प्रोफेशन चूज कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि आप हमें फ्री बता दें। आपने बस एक क्रीम ही तो बतानी है, आप उसके लिए भी फीस लेंगे, आपने बस एक शैम्पू ही तो बताना है। तो देखिए इस प्रोफेशन को हम लोगों ने हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है अपनी लाइफ में। एक तो लाइफ का टाइम लगता है, दूसरा पैसे लगते हैं, फ्री में कुछ हासिल नहीं होता। हमारे यहाँ पे ये मेंटालिटी है जो कि मैंने अब्रॉड में नहीं देखी। वहाँ हर कोई आपको पहले फीस फॉरवर्ड करता है, देन आपसे डिमांड करता है कि आप कोई शैम्पू बता दें, ब्यूटी क्रीम्स बता दें, या ऐसी कोई चीज़ बता दें, या कोई भी रेमेडी ऐसी बता दें जो हम घर में यूज़ कर सकें। लेकिन यहाँ के लोगों में ये ट्रेंड नहीं पाया जाता। ये लोग कहते हैं कि हमें मुफ्ता मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और बाद में लोग नाराज़ हो जाते हैं, जी आप तो हमें लिख के नहीं देती, आप तो पहले कहती हैं कि फीस फॉरवर्ड करें। तो देखिए ये बुनियादी हक होता है, आप किसी भी शॉपकीपर के पास जाएं, किसी भी मॉल में जाएं, आप उन्हें फ्री कहेंगे कि आप हमें ये पहले फ्री चेक करवाएं, हमें ये सोप चेक करवा दें, शैम्पू चेक करवा दें, फिर हम जब नेक्स्ट टाइम लेंगे तो आपको पे कर देंगे। तो ऐसा दुनिया में कहीं नहीं चलता। तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत किया करें। अच्छा मरियम, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ डिस्कशन करते हुए। देखिए ब्यूटी पार्लर की भी बात हुई थी, तो वो एक छोटा सा जोक है कि एक दुल्हन तैयार हुई, ब्राइड की तैयार किया, बड़ी अच्छी तैयार हुई, शादी हुई, दूसरे दिन जनाब वो जो दूल्हा था वो आया, जी थैंक यू वेरी मच जी, ये मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तो वो जो ब्यूटिशियन थी वो बड़ी खुश हुई, यार देखिए इतना मतलब क्लाइंट की तरफ से रिस्पॉन्स मिला है, वो बड़ी खुश हुई। तो जनाब वो क्या था, वो मोबाइल फोन आईफोन था, आईफोन का डिब्बा। तो जब खोला तो उसमें 3310 मोबाइल फोन था। तो कहते ये क्या मजाक भाई? तो कहता है जो कल आपने मेरे साथ मजाक किया है ये उसका बदला है, बस ज्यादा खतरनाक था। इसी तरह दूसरी एग्जांपल ये है कि वो शादी के दूसरे दिन वॉश बेसिन पे अब दुल्हन जो है वो अपना हाथ मुंह धो रही है, तो अचानक दूल्हा सो के बाहर निकलता है, तो आवाज मार, अम्मी अम्मी, और मेरी बीवी देख खड़े है, काम वाली ने पाए हुए ने चोर पड़ो चोरी हुई है। तो
मेरा सवाल ये है कि एस्थेटिक में कभी ऐसा हुआ है कि कोई किसी खातून की आपने मतलब ट्रीटमेंट की और वो भागती हुई सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आई हो, हाँ भाई ये मेरा क्या कर दिया, ये मेरा हेयर स्टाइल कैसा कर दिया, ये मेरा मुंह कैसे हो गया, कोई ऐसा कभी चांस बना? नहीं, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग इसीलिए एक ही दफा में नहीं करते हैं, हम लोग सेशन बाय सेशन करते हैं और क्लाइंट को, पेशेंट को हमने पहले गाइड किया होता है कि ये रिएक्शंस आएंगे, स्किन बर्न रहेगी, दर्द दिखेगी, फेट रहेगी, स्वेलिंग रहेगी। तो ये सारी चीजें हम सारी जो है मालूमात है अपने पेशेंट को पहले ही आगाह करते हैं। जी मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने आपसे जरा थोड़े से अजीब से क्वेश्चन किए, लेकिन माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा किया। अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डाले और आप इसी तरह आगे तरक्की करते रहें। तो नाजरीन, ये था आज का शो 5 सवाल अलमदार के साथ। तो हमारी मेहमान थी मरियम राज। अगले हफ्ते जुमे वाले दिन ठीक इसी टाइम 5 सवाल अलमदार की नेक्स्ट एपिसोड के साथ एक नए मेहमान के साथ आऊंगा, और उस वक्त तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।